अभी देखिए यहाँ पे फोल्डेड एज का मैं एक फ़ाइनल कम्प्लीटली वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे फोल्डेड एज ले लिया मैंने। ओके, अभी जो मेरा है मटेरियल सिलेक्शन में मैंने यहाँ पे 117 किया हुआ है। क्योंकि जो मटेरियल है जब यहाँ पे स्लॉटिंग होता है तो स्लॉटिंग जो है मेरा बस यहाँ तक पहुँचना चाहिए, उसके ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, उसके नीचे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट यहाँ तक स्लॉटिंग चाहिए। अब आपका एज वाला जो मटेरियल है ना, वो आपको नीचे से 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे ये चौथे नंबर में आपको ये आपका फोल्डेड एज वाला मटेरियल आपको फीड करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने रेडी रखा हुआ है, बराबर है। अभी मैं क्या करूँगा, भाई मेरी फाइल में जाके ऊपर में जाके लेटर डी बेंडिंग का फाइल ओपन कर लिया मैंने, बराबर है। अभी इसका सिलेक्शन जो सिंपल है, लॉन्ग एज स्टेज पहले ले लेनी है, तो यहाँ से लॉन्ग एज मतलब फर्स्ट नंबर ये है और 2 नंबर ये है। फिर यहाँ से ये मेरा फर्स्ट नंबर रहेगा और सेकंड नंबर ये रहेगा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब दो डिज़ाइन के बीच में 10 mm का एक स्पेस जनरेट होगा, वो मतलब वो डिफाइन करेगा भाई दोनों के बीच में इतना स्पेस दिया है। ओके, अभी यहाँ पे मेरा जो मैंने सारा पैरामीटर सेटिंग किया है वो 117 नंबर में सेट किया है। लेकिन अगर आपको इसी पैरामीटर के अंदर, इसी मटेरियल थिकनेस के अंदर अगर आपको 60 mm की जगह पे 65 mm या 70 mm 70 mm या 50 mm या 55 mm का आता है मटेरियल, तो आपको सिंपल इतना करना है कि आपको यहाँ पे यूज़र सेटिंग में जाना है, यहाँ पे एडमिन में जाना है, यहाँ पे आपको 0 लिख के एंटर दबा देना है, 0 लिख के ओके कर देना है। ठीक है, ये पासवर्ड एक टाइप का। फिर प्रोसेस पैरामीटर सेटिंग में आना है। बेसिकली देखो यहाँ पे स्लॉट एंगल थ्रेशोल्ड जो है 165 है। ठीक है, मैंने पूरा पैरामीटर सेटिंग बनाया है 165 के हिसाब से। अब जैसे मैंने बताया था कि मेरा जो स्लॉटिंग है यहाँ से लेके कितनी हाइट पे मेरा मटेरियल है, तो इसका मिनिमम हाइट जो है 55 mm है और ये मेरा जो मटेरियल है 60 mm है। ठीक है, तो 55 + 60 115 mm होता है। तो मैंने यहाँ पे 117 mm लिया हुआ है, क्योंकि हल्का सा मटेरियल अपने जब मटेरियल फिक्स करते हैं तो हल्का सा ऊपर नीचे फिक्स होता है, इसके लिए मैंने 117 लिया हुआ है। आप 115 भी ले सकते हो। अगर मान लीजिए आप 50 mm का अगर मटेरियल यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, तो 55 mm + 50 mm, ठीक है, तो ये होता है 105 mm। तो फिर आपको यहाँ पे है ना 105 कर देना है अगर आप वो वाला यूज़ करते हैं। तो अगर कम हाइट वाला मटेरियल अगर आप यूज़ करने वाले, तो इसी मटेरियल सेक्शन में आपका बस मटेरियल हाइट चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे अभी चेंज हो गया 105, तो इसी पूरे पैरामीटर सेटिंग के अंदर आपका 105 मतलब 50 mm का मटेरियल हो गया। अभी मेरा 60 mm का मटेरियल है, तो वही सेम में जाके यहाँ पे मैं 117 ले लूँगा और यहाँ पे सेव करंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका देखिए अभी ये 117 mm हो गया, क्योंकि मेरा 60 mm का मटेरियल है। मैंने हल्का सा 2 mm ज़्यादा रखा है स्लॉटिंग के लिए, कि भाई प्लस माइनस अगर होता है तो भी आराम से स्लॉटिंग प्रॉपर हो जाए। ठीक है, सो ये मेरा हो गया फर्स्ट। अभी मैं सिंपल है प्रोसेसिंग कंट्रोल में आके पूरा यहाँ पे ये डबल क्लिक, यहाँ पे फर्स्ट डबल क्लिक किया, फिर यहाँ पे डबल क्लिक किया, एक डी बना रहे अपने, बराबर है। मेरे पास एक डी का डिज़ाइन कट करके मैंने रेडी रखा हुआ है। और फिर आप यहाँ से भी डायरेक्ट स्टार्ट दबा सकते हैं, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं प्ले का बटन। ये स्टार्ट बटन दबाएंगे मशीन स्टार्ट हो जाएगा। स्टॉप करना है तो आप यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। सो अभी देखो ये स्टार्ट, मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट दबाया है। देखो अभी ये पूरा का पूरा प्रोसेस कम्प्लीटली देखिए पूरा पीछे का हो रहा है कम्प्लीटली। अभी जो डिज़ाइन बनेगी पीछे की और आगे की दोनों एक साथ में बनेगी। देखो उस तरफ का बेंडिंग कंप्लीट हो गया, अभी इस तरफ का बेंडिंग स्टार्ट होगा। अब मान लीजिए कि
मटेरियल के अंदर अगर स्लिपिंग आया तो देखो यहाँ पे लिख के आया है द मटेरियल स्लिप्स 111 एंड द प्रोसेसिंग इज सस्पेंडेड बाय द सिस्टम, प्लीज़ चेक इफ़ क्लिक टू कैंसिल दिस प्रोसीडिंग नॉट रिमाइंड। ओके, मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि भाई मटेरियल इसके अंदर जब वो फीडिंग हुआ ना तब वो स्लीप हो गया, ठीक है। स्लीप होने की वजह से उसने काम नहीं किया, उसने काम छोड़ दिया। बिकॉज कि यहाँ पे क्या हुआ कि भाई मेरे पास जो मटेरियल था ना वो छोटा था, कम साइज़ का था, ठीक है, इसके लिए उसने है ना छोड़ दिया काम करना। मेरे पास जो मटेरियल बचा था वो कम साइज़ का था, इसकी वजह से उसने काम करना छोड़ दिया। सो मटेरियल का भी प्रॉपर लेंथ होना चाहिए, उसके बाद ही आप प्रॉपर काम कर सकते हो। अब ये देखिए अंदर का डी के अंदर का जो आता है स्मॉल हाफ राउंड वाला वो ये हो चुका है। अभी मैं ये पूरा रेडी करता हूँ।